नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। विगत 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में पीड़िता मनीषा के साथ 4 दरिंदों द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद करीब 15 दिनों बाद पीड़िता आखिर में लड़कर दम तोड़ देती है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही इस मामले में पूरी तरह सामने आती है, क्योंकि पीड़िता के परिवार से न सिर्फ मीडिया को बल्कि राजनीतिक दलों को भी मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे छिपाया जा रहा है और यूपी का हाथरस अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? इसी मामले को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह चौहान हैं, जिनसे आज हम यूपी के हाथरस को लेकर बात करेंगे। वे करनी सेना की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पहला सवाल तो आपसे यही करना चाहूंगा कि जिस तरह यूपी के हाथरस में राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, वहां पर न सिर्फ मीडिया को बल्कि राजनीतिक दल को भी परिजन से मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है। इस मामले में करनी सेना किस तरह से इस मामले को देखती है? तो देखिए, करनी सेना का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। शुरुआती दौर से ही उनका हम लोगों का जो मुद्दा है वो साफ रहा है। हम लोगों ने कभी भी किसी अपराधी का संरक्षण नहीं किया है, और चूंकि कुछ समय से हम लोगों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि ये मामला जो कि दलित वर्सेस ठाकुर बताया जा रहा है। मैं करनी सेना का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आप लोगों को स्पष्ट ही बता देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, चूंकि ये बार बार बयानबाजी बदली जा रही है। कभी ये कहा जाता है कि पीड़िता की जीभ नहीं काटी गई है, कभी ये कहा जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं तोड़ी गई है। इस तरह के कई सारे बयान आते हैं। पीड़िता का एक मौखिक बयान भी आता है, पीड़िता की माँ का भी एक मौखिक बयान आता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर न्यायिक जांच होती है, न्यायिक जांच में अगर ये लोग अपराधी दोषित सिद्ध होते हैं, तो इन लोगों को सजाए मौत दी जाए और इस तरह की सजा दी जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे। सर, जैसा कि आपने कहा कि न्यायिक जांच होना चाहिए, लेकिन प्रशासन की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन की मनमर्जी देखी गई है हाथरस में। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब ये मुद्दा न सिर्फ दलित करेगा, ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो देखिए इसे बनाया जा रहा है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। एक वो बच्ची जिसके साथ में बलात्कार जैसी घटना होती है या जिसके साथ में जिसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी लाश पर अगर आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो ये इस भारत का दुर्भाग्य है कि क्या पूरे भारत में राजनीति करने के लिए आपको कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई अन्य मुद्दा नहीं मिल रहा है, जो आप एक पीड़िता की मृत्यु के पश्चात उसका आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। 14 सितंबर को उसके साथ में ये दुर्घटना होती है। 14 सितंबर से 30 सितंबर तक वो पूरे भारत के 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, वो पीड़िता हॉस्पिटलाइज रहती है। इन 16 दिनों में किसी भी राजनीतिक पार्टी को उसकी चिंता नहीं हुई, उसकी फिक्र नहीं हुई। आप 16 दिन के बाद जब वो मर जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब आप उसकी मृत्यु पर राजनीति करना चाह रहे हैं। क्या आप सिर्फ ये चाहते थे कि वो मर जाए उसके बाद राजनीति करें? क्या आप ये चाहते थे कि उसका इलाज ना करवाया जाए? राजनीतिक पार्टियों को 14 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में भी इन सब घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए था और उसको उचित इलाज मुहैया करवाना चाहिए था। लेकिन सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं, मामला काफी पारदर्शी दिख रहा है, लेकिन फिर प्रशासन क्या छिपा रहा है जो मीडिया को भी अपना काम नहीं करने दे रहा है हाथरस में? नहीं, देखिए, इस पूरे मामले में आप एक चीज़ देखिएगा कि 14 सितंबर से 30 सितंबर तक तो जो है मीडिया ने उस लड़की का कवरेज भी किया है। उस लड़की की घटनाओं, उसके साथ जो हुई है दरिंदगी, उसको नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर भी दिखाया गया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 30 तारीख से लगाकर आज 2 तारीख तक के बीच में ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं, ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं जिसको लोगों से छुपाना पड़ रहा है। हो सकता है कि पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा हो कि आपको इस तरह की बयानबाजी करना है, क्योंकि पूर्व में जो बयान आए उसमें पीड़िता की मां ने भी बलात्कार जैसी किसी घटना को स्वीकार नहीं किया। सर, कहा जा रहा है कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है इस मामले में, लेकिन उसके बावजूद परिजनों से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, और इसके साथ ही अब जो है दलित वर्सेस ठाकुर की लड़ाई भी इसमें देखी जा रही है। तो ऐसे में करनी सेना अपना क्या पक्ष रखती है? नहीं, दलित वर्सेस ठाकुर जैसी इसमें कोई बात नहीं थी। हम लोगों का स्पष्ट कहना है, अपराधी किसी भी वर्ग का हो, वो अपराधी होता है। पीड़िता किसी भी वर्ग की हो, वो भारत की बहन है, भारत की बेटी है, हमारी बहन बेटी के समान है। अगर इस पूरे भारत में चूंकि ये भारत महान भारत के नाम से रखा गया है, इस महान भारत के साम्राज्य को इस तरह से कुल कलंकित किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों पर कोई किसी भी सामाजिक संगठन को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को दया दिखाने जैसी कोई काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाना चाहिए। तो भारत एक, हम लोगों को जिस तरह से भारत का बताया जाता है, हम लोग संस्कारवान भारत की कल्पना करते हैं। ऐसे संस्कारवान भारत में इस तरह का नीच कर्म करने वाले लोगों को इस तरह की सजा दी जाना चाहिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। सर,
देखा जाता है कि श्री राजपूत करनी सेना सभी को साथ लेकर चलने वाली, तो इस मुश्किल वक्त में श्री राजपूत करनी सेना का क्या कदम होगा कि वो पीड़िता को न्याय दिलाने में अपना योगदान देंगे? देखिए, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं। हम किसी रावण जैसी या किसी विभीषण जैसी हम लोग कोई वो बातें नहीं करते हैं, किसी की मृत्यु पर राजनीति नहीं करते हैं। आपने अभी पूर्व में एक सवाल किया था कि इसको ठाकुर वर्सेस दलित बताया जा रहा है। जी, बिल्कुल सही है आपका कहना कि इसे ठाकुर वर्सेस दलित बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपराधी वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं ठाकुर वर्ग से संबंध रखते हैं। लेकिन अभी तत्काल में ही उत्तर प्रदेश जिले के मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बलरामपुर एक शहर आता है, वहाँ पर एक बच्चे के साथ और बलात्कार की घटना हुई है, जिसमें जो बलात्कारी हैं वो शांति दूत हैं। उस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि जातिवाद का जहर घोलकर आप केवल और केवल वोटों की राजनीति करना चाह रहे हैं। दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। अभी वर्तमान में राजस्थान में एक घटना घटी थी जिसमें एक राजपूत समाज की बेटी के साथ में दलित वर्ग के लोगों ने बलात्कार किया था। उस घटना पर भी किसी रावण की जबान नहीं खुली थी। लेकिन जहाँ पर भी उसके फायदे का सौदा होता है, जहाँ पर भी उसको वोट नोट मिल जाते हैं, जहाँ पर भी उसको वोट और नोट मिल रहे होते हैं, वो पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों का गुलाम है, मोहरा है। जिस तरह से उसको पार्टी नचाती है उस तरह से वो नाचने लग जाता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि नोटों पर वोटिंग हो रही है या राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेक रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पर सवाल पूछने का हक सभी को है। ऐसे में पक्ष विपक्ष जब सवाल पूछ रहा है तो फिर पक्ष उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? प्रशासन सामने क्यों नहीं आ रहा जवाब देने के लिए? मीडिया या राजनीतिक दल अपनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो क्यों एसआईटी का हवाला देकर नहीं मिलने दिया जा रहा है या फिर उस मामले को छिपाया जा रहा है? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही न्याय मिल सकता है। आप सड़कें जाम कर देंगे, आप हजारों की भीड़ में लोगों को लेकर जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चलिए, विपक्षी दल वहाँ पर पहुँच रहा था, हाथरस जाना चाह रहा था, लेकिन क्या विपक्षी दल को ये नहीं पता था कि 30 तारीख तक वो बच्ची जो है वो दिल्ली में थी, सफदरजंग हॉस्पिटल में थी? क्या विपक्ष उस समय उससे नहीं मिल सकता था, उससे बात नहीं कर सकता था, या विपक्ष उस समय ये मांग नहीं कर सकता था कि उसे उचित न्याय या उचित इलाज की व्यवस्था करवाई जाए? लेकिन सर, विपक्ष को केवल नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। ये एक प्रशासनिक, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपना पक्ष एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते यहाँ पर रखने आया हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता हूँ। अगर गलत बीजेपी ने किया तो मैं बीजेपी का भी घोर विरोधी हूँ, अगर गलत कांग्रेस ने किया है तो मैं गलत उसका कांग्रेस का भी घोर विरोधी हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, ना उसका विरोध करता हूँ। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को पूरी तरह से बताया जा रहा है कि ठाकुरों ने दलित बच्ची का बलात्कार किया है, ठाकुर अपराधी है। अपराधी कोई भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, बच्ची किसी भी वर्ग की हो, पीड़िता होती है और अपराधी होता है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है या राजनीतिक विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। अगर विपक्ष को ये लगता है कि इस तरह के ये जो मामला है इसमें सरकार कुछ छुपा रही है, तो इस मामले को वो ले जाए सीबीआई तक, सीबीआई की न्यायिक जांच मांग ले। इस मामले को ले जाए वो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से वो सीबीआई की जांच मांग सकती है। न्यायिक जांच कहीं से भी मिल सकती है विपक्ष को, लेकिन राजनीति करने के लिए वहां पर उस पीड़ित परिवार को, वैसे तो उसकी बच्ची चली गई, उसके साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये उस परिवार को मालूम है, उस बच्ची को मालूम है। इन स्थितियों में भी मीडिया और विपक्ष के द्वारा उस पीड़ित परिवार को और तोड़ा जा रहा है। उससे बार बार उसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे कि उसके जो घाव हैं फिर से हरे हो जाए, फिर से ताजे हो जाए। ये तो हम चर्चा कर रहे थे यूपी के हाथरस से जुड़े हुए जो घटनाक्रम थी, लेकिन हाल ही में फूल सिंह बरैया का भी एक विवादास्पद बयान आया है जिसमें उन्होंने देश को सवर्णों से भी आज़ादी दिलाना चाहने की बात की है। तो इस मामले में करनी सेना अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए, फूल सिंह बरैया जैसे एक दोयम दर्जे के नेताओं से उनके बयानों का कोई महत्व नहीं होता है। दिया है उसने बयान, उसने राजपूत समाज के खिलाफ और सवर्ण समाज के खिलाफ जो बयान दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और आने वाले भांडेर चुनाव में अगर, चूंकि उसको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, मैं कांग्रेस से भी एक बात कहना चाहता हूँ, आप हनुमान भक्त बनकर कमलनाथ को प्रोजेक्ट तो करते हैं, लेकिन आपका ही एक आदमी राम के और कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठा रहा है। अगर आपने भांडेर से अपना प्रत्याशी नहीं बदला तो 25 की 25 विधानसभा सीटों पर आप विरोध के लिए तैयार रहिएगा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम कहीं बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, इस तरह का भी कोई मामला नहीं है। इन 25 विधानसभा सीटों पर जहाँ पर उपचुनाव होगा वहाँ पर नोटा का सोटा चलाया जाएगा। आमतौर पर देखा गया है कि श्री राजपूत करनी सेना जो भी मुद्दा होता है उस पर एकदम खुलकर सामने आती है, बात करती है, अपना पक्ष रखती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम श्री राजपूत करनी सेना को राजनीति में देखें? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। श्री राजपूत करनी सेना शुद्ध रूप से एक सामाजिक संगठन है।
जो 36 कौम को साथ लेकर चलने का काम करती है, सामाजिक बुराइयों और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का हमारा कार्य है। हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट भी नहीं करते हैं, ना उसका विरोध करते हैं। जो मुद्दे होते हैं हम उन मुद्दों का समर्थन करते हैं और जो मुद्दे होते हैं हम उन मुद्दों का विरोध करते हैं। हम किसी भी तरह का किसी भी राजनीतिक पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित रखने का या स्थापित करने का कोई ऐसा विचार नहीं है और ना भविष्य में इस तरह की कोई बात आपको सामने देखने को मिलेगी। श्री राजपूत करणी सेना, मैं फिर से कह रहा हूँ श्री राजपूत करणी सेना, क्योंकि करणी सेना के नाम पर कई सारे लोग अपने अपने संगठन अपने अपने दुकानें चला रहे हैं। क्योंकि ये श्री राजपूत करणी सेना है, ये माननीय श्री लोकेश सिंह कालवी जी के द्वारा स्थापित है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो है वो महिपाल सिंह मकराना है। हम सभी लोगों ने ये प्रण किया है कि हम सक्रिय राजनीति में कभी भी पदार्पण नहीं करेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को सरकार के खिलाफ जाना पड़ता है, कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको सरकार के साथ में भी जाना पड़ता है जी। तो हम लोग कभी भी इस तरह का कोई हमारा निर्णय नहीं है, हमारा कोई विचार नहीं है कि हम लोग राजनीति में आए। धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ चर्चा की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज एक्सप्रेस। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए पेज को फॉलो करें ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।